एक गांव में सुखिया नाम का आदमी था। वो काफी गरीब और लाचार भी था। दूसरे के यहाँ जाकर काम किया करता था। जो भी मिल जाए कर दिया करता था। उसकी बीबी और एक बच्ची भी थी। वो अपने घर का पालन पोषण किसी भी तरह किया करता था। अपने परिवार का उसकी बीबी हमेशा सुखिया से नाराज रहा करती थी। उसके पास अपनी खुद की कोई भी जमीन नहीं थी। दूसरे से थोड़ा बहुत जमीन मांगकर अपना गुजारा किसी तरह किया करता था। एक दिन शाम को उसकी बीबी लक्ष्मी ने बोला उसको, आप कब तक दूसरे के पास जाकर काम करोगे? उसे तो हमारा गुजारा भी नहीं होता। आपको क्यों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे ही कब तक हम सबका चलेगा जीवन? मुखिया जी का काम करके उनका ब्याज भर का ही होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता, सब के सब मुखिया ही ले लेते हैं। मैं भी मजबूर और लाचार हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? जितना मैं कमाता हूँ उनमें से मुखिया को देने भर का ही होता है। मैं कुछ न कुछ करता हूँ, कमाई का जरिया कहीं से हमें कुछ मिल जाए। हाँ ठीक है, आप जल्दी से कुछ करिए, नहीं तो हम सब का मुसीबत बढ़ जाएगा आगे जाके। कुछ दिनों में ठंड भी आने वाली है। हमारे पास तो एक भी कंबल या रजाई भी नहीं है। हम जिसके सहारे ठंड से बचेंगे, कोई भी हमारा मदद नहीं करता है कभी भी। तुम परेशान मत रहो, इस बार मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ठंड से पहले अभी तो कुछ महीने बाकी है ना। लकड़ियां भी मुझे इकट्ठा करके रखना है पहले से। आपने सही कहा है, पिछले बरस तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। हमने तो सबकी मदद भी किए थे, कभी भी हमारी कोई भी मदद नहीं किया करते हैं। इस बार जल्दी से सब कुछ इंतजाम करके रखना। सुबह होते ही सुखिया जंगल की ओर चला गया लकड़ी बिनने। वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। सब गांव वाले बिन के ले जा चुके हैं। सोच में पड़ गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। अब ने जाकर घर वाले को क्या बोलूं? फिर वहां से चला गया गांव में। जाकर सभी के घर काम की तलाश में घूमता रहा। कोई भी उसे काम देने से मना कर दिया करते थे। उसकी हालत को देखकर कोई भी उसे कुछ भी काम नहीं दिए करते थे। यहाँ वहां भटकने लगा। थक हार कर एक जगह वो जाकर बैठ गया। सोचने पड़ गया, आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा आज? मुझे पूरे गांव में एक भी काम नहीं मिला। मैं घर जाकर कैसे बोलूंगा? वहां से चला गया घर की ओर। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। सभी लोग उसको देखने लगे। मुंह लटकाए हुए चुपचाप एक जगह पे जाकर खड़े हो गया। आज तुम्हें हुआ क्या है, जो एक कोने में जाकर खड़े हुए हो? आज तो आप जंगल से लकड़ी लाने वाले थे। आए हो तो खाली हाथ आए हो। आज नहीं गए थे क्या जंगल में? हमारे लिए आज कुछ भी नहीं लाए हो। आज हम सब खाएंगे क्या? आज मैं गया था लकड़ी बिनने, सारे गांव वालों ने सब बिन चुके थे। कल मैं दूसरे जगह जाऊंगा, वहां पे मिलेगा ढेर सारी लकड़ी। आज मुझे पूरे गांव में एक भी काम नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लाया तुम सबके लिए। कल मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। पिताजी, आप क्यों ना लकड़ी जमा करके बाजार में जाकर बेचो। इससे हम सबकी परेशानी भी दूर रहेगी, कुछ पैसे भी हमको मिल जाया करेगा। तुमने सही कहा है, कुछ महीनों में ठंड भी आने वाली है। इसे तो सारे लोग लकड़ियां खरीदने लगेंगे जल्दी जल्दी। सुबह होते ही सुखिया जंगल की ओर चला गया। कुछ ही देर में जंगल पहुंच गया। काफी घना था। वहां काफी लकड़ियां भी पड़ी हुई थी। धीरे धीरे से सब एक साथ जमा करने लगा। कुछ ही देर में ढेर सारी लकड़ी जमा कर लिया। वहां से चला गया बाजार की ओर। कुछ ही देर में बाजार पहुंच गया। एक जगह पे सारी लकड़ी रखकर बेचना चालू किया। ताजी ताजी लकड़ियां ले लो, देखो देखो कितने ताजी है। बस 10 रुपए का है एक गट्ठा। काफी देर हो गई, कोई भी सुखिया के पास नहीं आया लकड़ी लेने को। सभी के सभी देखकर चले जा रहे थे। शाम होते ही लकड़ी लेकर घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में घर पे पहुंच गया। एक जगह पे जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसकी बेटी मीना ने बोली, क्या हुआ पिताजी? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सारी लकड़ी तो बिक गई होगी, फिर भी आप इतने परेशान हो। नहीं मीना, आज लकड़ियां कोई नहीं खरीदा। मैं बाजार में पूरा दिन बैठा रहा, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब सोच रहा हूं हमारी हालत कैसे सुधरेगी। पिताजी, आप निराश मत रहो। हो सकता है आज का दिन अच्छा नहीं था, लेकिन अगर हम लकड़ी अच्छे तरीके से सजाकर बेचें और लोगों को समझाएं
कि ठंड में इसकी कितनी ज़रूरत होगी, तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। मीना सही कह रही है। हो सकता है बाजार में किसी और तरीके से काम करने की जरूरत हो। हम लकड़ियों को गट्ठर बनाकर या सस्ती कीमत पर बेचने का तरीका सोच सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मेहनत और समय दोनों चाहिए। अगले दिन सुखिया ने अपनी लकड़ियों को छोटे छोटे गट्ठरों में बांधा और उन्हें सुंदर तरीके से सजाया। इस बार वह बाजार में आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ। ताजा लकड़ियां ले लो, सस्ती और मजबूत। ठंड आने वाली है, अपने घर के लिए अभी खरीद लो। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कुछ लोगों ने लकड़ियां खरीदी और दिन के अंत तक सुखिया के पास थोड़ा पैसा जमा हो गया। सुखिया आज काफी खुश लग रहा था, जो कि उसकी आज सारी लकड़ियां बिक गई थीं। फिर वो चला गया घर की ओर, जाकर अपने बीबी को बताया आज उसका दिन कितना अच्छा गया। देखो लक्ष्मी, आज मैंने सबके सब लकड़ियां बेच दी, वो भी अच्छे दाम में। सबको हमारी लकड़ियां पसंद आई। कल मैं और अच्छे से तैयार करके जाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा रखूंगा कल में। देखो, अगर मेहनत और सही सोच हो तो कोई भी काम बेकार नहीं जाता। अब से हमें मिलकर काम करना होगा और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। सुखिया ने ठान लिया कि वह अपने परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। मेहनत और विश्वास से धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। सुखिया रोज जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके उसे अच्छे तरीके से सजाकर उसे बाजार में बेचने को चला गया। कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच गया। सभी लकड़ियां रखकर एक जगह पे बेचना चालू किया। ताजी ताजी सुंदर लकड़ियां ले लो भैया, हमारे पास इतने अच्छी ये ताजी लकड़ियां हैं जो ठंड में कभी भी नहीं मिलेंगी, गीली सी मिलेंगे। हाँ, तभी वहां पे एक बुजुर्ग आदमी आए लकड़ियां खरीदने को। कैसे दिया लकड़ी का एक गट्टा? चाचा बस 10 रुपया का है, बताओ आपको कितना चाहिए। बेटा, तुम तो बहुत महंगे बता रहे हो। इतने में तो मैं सब लकड़ियां खरीद सकता हूँ। चाचा आप पहले देखो तो, कितनी ताजी और अच्छे से गट्ठा बांध कर रखा हो। इतने सस्ते में आपको कोई भी नहीं देगा। नहीं बेटा, मुझे तो बस 5 रुपए में चाहिए एक गट्टा बस। कुछ देर तक सुखिया सोचने लगा, आज दिन भर से मैं एक भी लकड़ियां नहीं बेचा हूँ। कहीं आज मैं खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा ना। चलो इनको दे ही देता हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? तुमको नहीं देना है तो मैं चला जाता हूँ। तुम इतना परेशान मत रहो। नहीं चाचा, ने बस वैसे ही सोच रहा था। ठीक है, आप ले लो। सुखिया ने चाचा को लकड़ियां दे दिया। चाचा लेकर वहां से चले गए घर की ओर। सुखिया लकड़ियां बेचता रहा। शाम होते ही बची हुई लकड़ियां लेकर घर की ओर चला गया। कुछ ही देर बाद घर पहुंच गया। आप आ गए? चलो आपके लिए खाना लगाती हूँ। सब लोग मिलकर खाना खाए। सुबह होते ही सुखिया गांव की ओर चला गया। तभी उसे मुखिया मिले। और सुखिया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह को? आज कल तो तुम हमारे घर भी नहीं आ रहे हो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे लिए कितना काम रखा हुआ है। कई दिन से तुम तो आना ही भूल गए हो हमारे घर की ओर। नहीं मुखिया जी, मैं तो अब लकड़ी बेचने का काम करने लगा हूँ। ठंड आने वाला है, इसीलिए मैं आपके लिए नहीं आ पा रहा हूँ। इसलिए मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बस आपके यहाँ ही आ रहा था मैं। हाँ ठीक है, जो चाहिए बता देना। हाँ, लेकिन जो तुमने मुझसे उधार लिया हुआ है उसका ब्याज भी अभी तक नहीं दिए हो। कब दोगे तुम हमारे यहाँ? काम करना छोड़ दिए हो, कब मिलेगा? बाद में बोलोगे कि हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से दें? नहीं मुखिया जी, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा जल्दी। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। चलो ठीक है, मेरा एक जरूरी काम है। मेरे खेत का सारा काम अधूरा रह गया है। तुम तो अब आते ही नहीं हो। कल से तुम मेरा काम कर दिया करो, मैं आप सबकी जरूरत पूरी कर दिया करूंगा। उसमें से मैं अपना मुआवजा ले लूंगा, जो बचेगा मैं तुमको दे दिया करूंगा। ठीक है, मैं आपका काम कर दिया करूंगा, आप मेरी जरूरत पूरी कर देना। ठीक है सुखिया, बेटा तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम हमारे घर आ जाना। फिर सुखिया बात करके घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में घर के पास पहुंच गया। लक्ष्मी भी घर के बाहर खड़ी थी। क्या कहा मुखिया जी ने? मदद करने को बोला है कि नहीं इस साल भी? हाँ लक्ष्मी, मुखिया जी ने बोला है इस बार मैं आप सबकी जरूरत पूरी कर दूंगा। हाँ, मुझे कल से उनके खेत में जाकर थोड़ा बहुत काम भी करना है। उन्होंने बोला है कई दिनों से तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो, तुम्हारी वजह से कितना काम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं टाइम निकाल के उनके खेत का भी काम कर दिया करूंगा। ठीक है, कल से आप जल्दी उठकर जंगल से लकड़ियां ले आना। उसके बाद मुखिया जी का काम थोड़ा बहुत कर दिया करेंगे, उनका भी काम हो जाया करेगा। तुमने ठीक कहा,
लक्ष्मी मैं कल से जल्दी उठ के अपना और उनका भी काम जल्दी से कर दिया करूंगा। उसे हमारी आय भी बनी रहेगी और मुखिया जी का काम भी हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा कर्ज भी चुकता हो जाया करेगा। सुबह होते ही सुखिया जंगल में चला गया। लकड़ी चुनने कुछ ही देर में काफी लकड़ियां इकट्ठी कर दिया। सबको समेट के वहां से चला आया। घर की ओर एक जगह वो रखकर मुखिया के खेत में चला गया काम करने। थोड़ी ही देर में पहुंच गया। अपने काम में व्यस्त हो गया। शाम तक काम खत्म करके घर की तरफ जा ही रहा था, तभी बिजली कड़की। सुखिया डर के मारे एक जगह पे जाकर खड़ा हो गया। खूब जोर से आंधी तूफान आया। सुखिया डर के मारे उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। देख के सोच में पड़ गया, ए भगवान, अब मैं घर जाऊं तो कैसे? इतनी जोर से आंधी तूफान आ रहा है। लगता है कि बारिश भी होने वाली है। मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे कैसे ढूंढेंगे? मैं थोड़ा भी आगे बढ़ा तो मैं भी उड़ जाऊंगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? काफी देर तक वहां खड़ा रहा। कुछ ही देर बहुत जोर से बारिश हो गई। सुखिया रात भर उसी पेड़ के पास खड़ा रहा। ये भगवान, मेरे पति को सही सलामत रखना, कहीं उन्हें कुछ भी हो गया तो हम सबका क्या होगा? इतनी जोर से बारिश हो रही है, वो अभी कहाँ रह गए हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? लक्ष्मी भी ढूंढने के लिए मुखिया के घर की ओर चली गई। कैसे भी वो पूरी तरह भीग गई थी। जाकर मुखिया जी से पूछने लगी। मुखिया जी, आए हैं क्या आपके पास? अभी तक वो घर नहीं आए? नहीं तो सुखिया यहाँ आया ही नहीं है। देखो, शायद बाजार तो नहीं गया है ना लकड़ियां बेचने। नहीं, आज वो आपके यहाँ काम करने गए थे खेतों में। लगता है बारिश की वजह से वो कहीं रुक गया है। बारिश बंद होते ही वो घर की ओर आ जाएगा। तुम परेशान मत रहो, अभी तुम घर चली जाओ। मीना बेटियां भी अकेली होंगी। वहां से चली गई घर की ओर। सुखिया का इंतजार करने लगी। सुखिया बारिश बंद होने का इंतजार करता रहा। ठंड के मारे एक जगह वो बैठा था। सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही बारिश भी बंद हो गया। कुछ देर बाद सुखिया घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर अपने बीबी को सारी बात बताई। चलो ठीक है, आप तो सही सलामत है ना? आप जल्दी से ठंड के लिए कुछ ना कुछ करिए। हम सब के लिए ऐसे ही बारिश हुई तो जल्दी ही ठंड भी आ जाएगा। हम सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हमारे पास थोड़ा बहुत पैसे भी है, उनमें से कंबल आ ही जाएगा। हम सब के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत लकड़ियां भी है, इसे हमारा कुछ दिनों तक चल ही जाएगा। अब जंगल में भी एक भी लकड़ियां सूखी नहीं होंगी। कुछ दिनों तक हमें दूसरे के वहां जाकर काम करना होगा, तभी हमारा गुजारा होगा। अभी भी मेरे पास काफी काम है। कुछ दिनों के लिए उसे हम सब अच्छे से रह लेंगे। मुखिया के खेतों में जाकर सुखिया काम करने लगा। कई दिनों तक मुखिया के खेतों में काम करता रहा। लक्ष्मी और सुखिया का जीवन ठंड के आने के साथ और कठिन हो गया। कुछ ही दिनों में ठंड ने जोर पकड़ लिया, लेकिन सुखिया अपने काम में व्यस्तता और पैसे की कमी के चलते कंबल लाना भूल गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि परिवार रात भर सो नहीं पाया। मजबूरन उन्होंने आग जलाकर रात काटी। सुखिया लकड़ियां तो इकट्ठा कर चुका था, लेकिन सर्द हवाओं और बारिश के कारण वे लकड़ियां भी पूरी तरह सूखी नहीं थीं। परिवार का संघर्ष और बढ़ गया। अब और देरी नहीं होनी चाहिए। हमें जल्दी से कंबल और बाकी सामान लाना होगा। ठंड अब जानलेवा होती जा रही है। कब तक हम ऐसे ही दिन रात बिताना पड़ेगा? मुखिया जी बोलकर अभी तक हमें एक भी मदद करने को नहीं आए। जो आपने काम किया था उनमें से थोड़े बहुत पैसे भी नहीं दिए। आपको घर अब कैसे चलेगा? उन्होंने काम तो करवा लिए, आपसे अब हमारी कौन करेगा मदद? सुखिया ने निश्चय किया कि अब और देर नहीं करेगा। वह अगली सुबह जल्दी उठकर जंगल से और लकड़ियां लाएगा, उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा करेगा और परिवार के लिए कंबल खरीदेगा। सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर चला गया। लकड़ियां इकट्ठा किया, उसे बाजार में बेचने को गया। दिन भर मेहनत करके उसे थोड़ा बहुत पैसे मिले। उन पैसे से उसका कंबल का इंतजाम हो गया। अपने परिवार को सुख सुविधा प्रदान किया। रोज ऐसे ही गांव-गांव जाकर लकड़ियां बेचना चालू किया। लकड़ियां ले लो, सूखी और ताजी है, बस 10 रुपए का है। इतनी अच्छी लकड़ियां आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठंड और हवा भी चल रही थीं। कैसे भी करते हुए सुखिया पूरे गांव में घूमते हुए लकड़ियां बेचने का काम किया। कोई भी ठंड की वजह से लकड़ियां लेने को भी नहीं आए। 1-2 लोग ने ही लिया था।
इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सुखिया घर से निकलकर गांव में पहुंचते ही आंधी तूफान आना चालू हुआ। कुछ ही देर में बारिश भी हो गई। सुखिया का सारा लकड़ी बारिश की वजह से भीगकर सब खराब हो गया। वो एक जगह पे जाकर खड़ा हो गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के कुछ लोग बाहर खड़े होकर सब देख रहे थे। ठंड में बारिश होगा तो हम सब का क्या होगा? इस ठंड ने तो पूरे गांव पर कहर सा बरसा ही दिया है। सुखिया भी ठंड की वजह से बीमार हो गया। उसे रात भर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं लिए। रात भर वो बाहर ठिठुर रहा था। सुबह होते ही घर के वोर जा ही रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उठाकर घर वो लाया। कुछ ही देर बाद बुजुर्ग औरत को होश आया। आप कौन हो? आपको मैं कभी भी यहाँ नहीं देखा हूँ। इतने ठंड में इस गांव में क्या कर रही हो? मैं इस गांव में गोईठा बेचने को आई थी, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से हवा में उड़ गई। कुछ दूर जाकर मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। सब लोग आग के पास बैठ गए। दादी ने अपने बारे में बताना चालू किया। ठंड कम होने की वजह से अपने घर की ओर चली गई। सुखिया भी सुबह होते ही थोड़ा बहुत लकड़ियां लेकर गांव की ओर चला गया। तभी उसे रास्ते में मुखिया मिले। क्या मुखिया जी, आपने कहा था तुम मेरे खेत का काम कर दो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा। आपने हमारे घर की ओर आए भी नहीं, हम सबको अभी तक देखने को भी नहीं आए। ये सब ठंड में कैसे रहेंगे? जो भी था मेरे पास उसी से गुजारा किया करता हूं। अब तो कोई भी खरीदने को घर से बाहर नहीं आते। रोज इसे तरह में घर घर जाकर बेचना पड़ रहा है। नहीं सुखिया बेटा, मैं भी क्या करूं? कुछ दिनों से मैं भी शहर गया था, कल ही आया हूं। मुझे मालूम है, मैंने तुमको जो बोला हूं वो मैं कर दूंगा। हाँ, कुछ दिन और रुको, मैं कर दूंगा। अभी और कुछ दिन? तब तक तो ठंड हम सबको मार ही डालेगा, तब आप दोगे हमको? नहीं सुखिया बेटा, मैं जल्द ही कुछ करता हूं, तुम परेशान मत रहो। इतना बोलकर मुखिया वहां से चल गया। गांव की ओर सुखिया भी अपने काम में व्यस्त हो गया। गांव में घूम के लकड़ियां बेचना चालू किया। तभी चाचा ने आवाज दिए। बेटा कितने का दिए आप सबके सब लकड़ियां? बस चाचा, 30 रुपए में दिए। ताजी और सुखी भी हैं। मैं इसे ठंड की वजह से पहले से सब कुछ इकट्ठा करके रखा था ठंड के लिए। ठीक है बेटा, मुझे तो 20 रुपए में चाहिए। सबके सब थोड़ा बहुत तो गीला भी हो गया है। ठंड की वजह से देना हो तो बोलो। चाचा, आप पहले देखो तो कितनी अच्छे से बांध कर लाया हूं। आते समय ठंड की वजह से आपको गीली लग रही है ना? ओश की वजह से अंदर से सबके सब सुखी हैं। चाचा ने उसे पैसे दिए। सब ले लिए उसे। कुछ देर बाद सुखिया भी घर की ओर चला गया। जाते हुए सोच रहा था, काश ऐसे ही रोज ग्राहक मिले ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। कुछ ही दिनों में मुखिया भी सुखिया के घर आए। उसे आवाज देने लगे। सुखिया कहाँ हो? जरा सा बाहर आना, तुमसे कुछ काम है। मैं काफी देर तक बाहर रुक नहीं सकता हूँ, जल्दी से तुम बाहर आओ। आप बाहर नहीं जाएंगे? मुखिया जी को बस अपने काम से मतलब है। हमारी कोई भी जरूरत कभी पूरी की है, जब देखो तब चले आएंगे काम करवाने को। आज से आप इनका काम भी नहीं करना है। जरा सा मुझे भी उनकी बात तो सुन लेने दो पहले, फिर मैं भी बोल दूंगा। मुझे भी कुछ काम है, और ऊपर से इतने ठंड में मुझसे काम भी नहीं होगा। सभी लोग अपने अपने घर में हैं, कोई भी बाहर भी नहीं आता है। मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा? इतना बोलकर घर से बाहर निकलकर आया। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे कुछ काम है क्या? नहीं सुखिया, मैं तो बस वैसे ही आया था तुम सबसे मिलने को। सब कुछ कुशल मंगल है ना? किसी भी चीज की तकलीफ तो नहीं है ना? जैसे इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। हम सब इस जहरीले ठंड से रात दिन कैसे रहते हैं, वो हमें ही मालूम है। नहीं मुखिया जी, सब कुछ तो ठीक ही है। ये लो कंबल, जो मैंने बोला था उसे पूरा कर दिया हो। कुछ भी तकलीफ हो तो बता देना। सुखिया को कंबल देकर वहां से चले गए घर की ओर। सुखिया कंबल लेकर घर के अंदर चला गया। लक्ष्मी देखते रह गई। मुखिया जी, इसे देने को आए थे क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। जो बोला था उसे पूरा किए। हम सब के पास कंबल भी हो गया, अब आगे भी काम आएगा। इसी तरह सुखिया और लक्ष्मी अपने जीवन को समेटे रखे थे। ठंड ने किसी भी परिस्थिति में कैसे जीनी हो, उन गरीबों और लाचारों से सीखो।